Okay, so we are starting now. All right. Let us quickly revise the rules. Revision of rules. बोलो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इंटीग्रेट x रेज टू n dx is x रेज टू n plus 1 upon n plus 1. इसी का एक्सटेंशन इंटीग्रेशन ऑफ 1 is always x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है. फिर उसके बाद हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x हो तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x डिवाइड बाय 1. 1 बाय x log x का डेरिवेटिव है, हाँ? log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x. और जब हम log x का डेरिवेटिव निकालते थे तो x का डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर हमें डिवाइड करना है बिकॉज वी हैव टू नलिफाई द इफेक्ट. And the चौथा rule that we have seen in the last lecture, integrate e raised to x dx is e raised to x upon 1. ये कैसे आया? तो e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x into 1, तो e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x upon 1, क्योंकि वहां हम मल्टीप्लाई करते थे, यहां हमें क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है. स्टिल देयर इज वन मोर रूल टू गो. हाँ, अभी एक और रूल है बट वो अपने आज नहीं देखेंगे, आज थोड़े अपने इसके जो बीच बीच में सम गुप्चा हैं वो देखेंगे. प्लीज आप में से को मुझे बोलना, फर्स्ट सम हो गया अपना, सेकंड सम हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हैव वी डन? नहीं, सेवंथ अभी नहीं करना. एट्थ हो गया अपना, एट्थ हो गया, एट्थ यस. ओके, नाइन्थ हो गया है, टेंथ हो गया है. अच्छा, 11th हुआ? 11 नहीं. ओके, 11 12 बाकी है ना? यस सर. चलो तो पहले अपने 11 करते हैं आज. ओके, लेट अस सी नाउ सम नंबर 11. व्हाट इट स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ x square minus 3x plus cube root of x plus 7 divide by root x into dx. अब पहले तो आप जो सोच रहे हो वो मत सोचना, इसमें कोई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऐसा कोई रूल नहीं होता है. तो ये वाला सम कैसे होगा? प्लीज हैव अ लुक एवरीबॉडी. This sum will be like this. Can I say this is integration of x square minus 3x plus x raised to 1/3 plus 7 whole upon x raised to half into dx. So this is equals to integration of, बेटा ये जो x raised to half है, सुनो, ये जो x raised to half है वो सबका है. So x square upon x raised to half minus 3x upon x raised to half plus x raised to 1/3 upon x raised to half plus 7 upon x raised to half into dx. Now this will give me, please have a look everybody, this will give me x raised to 2 minus half. बेटा डिवीजन में है, पावर सेम है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे? माइनस. माइनस 3 x रेज टू, पावर कुछ नहीं पर 1 होता है तो इट इज 1 माइनस हाफ प्लस x रेज टू 1/3 माइनस 1/2 प्लस 7 x रेज टू माइनस हाफ. इसमें मैंने x को ऊपर न्यूमरेटर में लिया क्योंकि x का पावर 1 नहीं था. x का पावर क्या था बेटा? हाफ था, तो मैंने ऊपर लिया. अगर 1 होता तो मैं नहीं लेता. तो ये हुआ x रेज टू 2 LCM, तो 2 2 जा 4, 4 minus 1 that is 3/2 minus 3 x रेज टू 2 LCM,
तो 2 1s are 2, 2 minus 1 that is 1 by 2 प्लस x रेज टू, बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, 3 इधर क्रॉस में, सो 2 minus 3 minus 1 by 6 हो जाएगा क्योंकि इसमें एलसीएम 6 हुआ, प्लस 7 x रेज टू माइनस हाफ इंटू dx। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे कैसे, सो सब लोगों को हम लोग इंटीग्रेशन बांट देंगे, बराबर। अब सबको इंटीग्रेशन बांटोगे तो ये सम कुछ इस तरह से हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 by 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज टू हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस 1 by 6 into dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 x raised to minus half dx. So let us solve this now. So that is equals to integration of x raised to 3 by 2 dx minus, बेटा 3 बाहर ले लेंगे अपने, so minus 3 integration of x raised to half dx plus integration of x raised to minus 1 by 6 dx will remain as it is, plus 7 will come outside, so it is integration of minus half dx. So that is equals to, इसमें सब में फर्स्ट रूल ही अप्लाई होगा, so it is x raised to 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1 minus 3 x raised to 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 plus x raised to minus 1 by 6 plus 1 upon minus 1 by 6 plus 1 and plus 7 x raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1. So let us solve these values. So this will give me, this is equals to x raised to 2 LCM, so 2 1s are 2, 2 plus 3 that is 5 by 2 upon 5 by 2 minus 3 x raised to 2 LCM, 2 1s are 2, 1 plus 2 3 by 2 upon 3 by 2 plus x raised to 6 LCM, so 6 1s are 6 minus 1 plus 6 that is 5 by 6 upon 5 by 6 plus 7 x raised to 2 LCM, so 2 1s are 2, 2 minus 1 that is 1 by 2 upon 1 by 2. अब ये जो डिवाइड है वो इनटू हो जाएगा, तो 5 by 2 क्या हो जाएगा, 2 by 5 हो जाएगा, so it is 2 by 5 x raised to 5 by 2. 3 3 gets cancelled, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, so minus 2 x raised to 3 by 2 plus ये अपॉन 5 by 6 है, तो ये हो जाएगा 6 by 5 x raised to 5 by 6 प्लस ये 1 by 2 2 by 1 हो जाएगा, तो 7 2 हो जाएगा 14 x raised to 1 by 2 plus c. This is our answer. बोल बेटा, ये सब में किसी को कोई प्रॉब्लम? Any questions? हेलो भाई, मैं अकेले बात कर रहा हूँ, आप हो ना सब लोग? नो सर, अच्छा आप नहीं हो? प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगा आप लोग हो नहीं। All right, now let us go to sum number 12. देखो एक बात समझ लो, पहले तो ये इंटीग्रेशन, सबसे पहली बात, ये चैप्टर तभी आएगा जब आपको डेरिवेटिव आता हो। डेरिवेटिव नहीं आता है तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अगर चैप्टर समझ में आया, सपोज आपको डेरिवेटिव नहीं आता और चैप्टर समझ में आ रहा है, तो जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे खुद तब तक नहीं आएगा। सो होमवर्क में एक चीज याद रखने की, जितने सम में करवाओ उतने ही सम आप वापस कर देने के, और हो सके अगर आपके पास टाइम हो, बराबर पूरे दिन में अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाल सको, तो यूनिवर्सिटी के सम्स किया करो, ट्राई करो, क्या होगा, बहुत बहुत तो नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा आपको। चलो, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू 2x इंटू dx। चलो बेटा, इसमें e आया तो जरा ध्यान से देखना, ई सम कैसे होगा। सो ये होगा x रेज टू 1 by 3 प्लस ई रेज टू 2x इंटू dx। दोनों को इंटीग्रेशन बांटो, सो इट इज इंटीग्रेशन 1 by 3 dx
प्लस इंटीग्रेशन e रेज टू 2x dx। तो इसमें अप्लाई होगा फर्स्ट रूल, એટલે 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1, और इसमें होगा e रेज टू 2x डिवाइड बाय 2। ये मैंने कैसे किया, e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x ही रहा, और जो 2 का डेरिवेटिव था वो मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई बाय 2 होता था, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड हो गया, क्योंकि हमको इफेक्ट नलिफाई करनी है। सो दैट विल गिव मी x रेज टू, बेटा 3 LCM, सो 3 1 जा 3 + 1 4/3 अपॉन 4/3 प्लस e रेज टू 2x अपॉन 2। ये अपॉन में 4/3 है तो क्या हो जाएगा 3/4 x रेज टू 4/3 प्लस e रेज टू 2x/2 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। बोलो भाई, किसी को क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? No, sir. ओके sir. चले, ओके ग्रेट। अब 13 बाद में करेंगे, अभी हम कर रहे हैं 14। बोलो बेटा 14 में क्या है, इंटीग्रेट 4 × e रेज टू 2x + 5 dx। तो ये तो बहुत सिंपल है, 4 ने पहला बार ले लो, सो इट इज e रेज टू 2x + 5 × dx। तो e अकेला हो गया तो 4। अब बेटा ध्यान से, e रेज टू 2x + 5 का डेरिवेटिव e रेज टू 2x + 5 डिवाइड बाय 2x + 5 का डेरिवेटिव 2 होगा। कैसे 2x + 5 का डेरिवेटिव 2 कैसे होगा? एनीवन? 2 2x + into 5 का, 1 वेरी गुड, और plus 5 का 0. डेरिवेटिव 0। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो 2 1 जा 2 2 जा, so the answer is 2 into e raised to 2x + 5 plus c। बोलो भाई, any questions in this? पत गया सम, એટલે सम छोटे भी होते हैं इंटीग्रेशन के। अगर आप सोचते हो कि इतने बड़े बड़े सम्स होते हैं तो छोटे सम भी इसमें होते हैं, बराबर। फिर भी बोलो, ये सम 2 से 3 मार्क में पूछते हैं। क्या लगाना है, मेन हमें दिमाग लगाना है। अब 15 नंबर का सम देखेंगे हम लोग ना, नॉट 15। अच्छा, हैव यू डन 17? 17 हो गया बेटा अपना? No, sir. No, sir. Okay, so let us see 17. में कैसा, I'll tell you, integrate of 2x + 8 whole cube dx। अब मैं आपको एक दूसरा रूल समझाने जा रहा हूं, सो प्लीज एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। वो रूल ये कहता है, द रूल इज लाइक दिस, कि इंटीग्रेशन ऑफ ax + b raised to n is equal to ax + b raised to n + 1 upon n + 1 into a। just remember this। now how to remember this, that is important। देखो बेटा, एक तो इसके पास 2 ही नंबर होने चाहिए, a और b, मींस 2 ही नंबर होंगे, 2 वैल्यू होंगी, और x एक ही होगा और उसका पावर भी 1 होगा। अच्छा, x का पावर 1 होगा और इन दोनों के टोटल का कोई पावर होगा, दैट इज n। तो यूज रूल नंबर 1, n + 1 upon n + 1। सो ax + b रेज़ टू क्या करने का, n + 1 upon n + 1, और ये जो ax + b है इसका डेरिवेटिव डिवाइड करने का। तो ax + b का डेरिवेटिव क्या होगा, a, क्योंकि b तो कांस्टेंट है तो b का डेरिवेटिव 0 हो गया, और ax का डेरिवेटिव a होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 × a क्या हो गया, a। नाउ आई अप्लाई द सेम लॉजिक ओवर हियर। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले तो इसको चेक करो कि क्या ये रूल इस लायक है। देखो देखो, ये तुम्हारा a हुआ, ध्यान देना बेटा सब लोग, ये तुम्हारा a हुआ, ये तुम्हारा b हुआ, ये x का पावर 1 है और इन दोनों के टोटल का पावर n है। तो यस, वी कैन अप्लाई दिस रूल। तो इसका सीधा आंसर है 2x + 8 raised to 3 + 1 upon 3 + 1 into 2। अभी मैं 2 कहां से लाया, तो 2x का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1,
तो 1 2 are 2 और 8 का डेरिवेटिव 0. So my last and final answer is 2x plus 8 raised to 4 upon 4 into 2. So my last and the final answer is 2x plus 8 raised to 4 divided by 8 plus c. बोलो हिल गया ना पूरा? अच्छा, अब बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे, आई डोंट नो आप पूछोगे कि नहीं, और वो क्वेश्चन ये है कि सर 2x plus 8 होल क्यूब को आप एक्सपांड कर दो ना. कर सकते हो, मतलब a plus b होल क्यूब a क्यूब plus 3a स्क्वायर b plus 3ab स्क्वायर plus b क्यूब, वो अपना एक्सपांशन तो है ही. लेकिन वो मैंने यहाँ क्यों नहीं किया, उसके मैं आपको बहुत सारे रीजन देता हूँ. रीजन नंबर 1, चलो इधर पावर 3 था इसलिए आपको आ गया. अगर पावर 30 होता तो, अगर पावर 300 होता तो क्या करते? पावर पे तो हमारा कोई पावर है नहीं. पावर तो पावर है, वो तो कोई भी पावर हो सकता है. सो ये इसीलिए मैंने इसको एक्सपांड नहीं किया, समझो. लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू देयर आर कंडीशंस कि एक ही x होना चाहिए, बाकी के दोनों कांस्टेंट होने चाहिए और होल पावर कोई n होना चाहिए, तो ही हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो दिस इज योर रूल नंबर 5. ये हमने आज एक नया रूल सीखा. भाई किसी को कुछ पूछना है, मन में कोई सवाल? हेलो No, sir. हेलो, No, sir. समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, थोड़ी दिक्कत होगी बेटा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है. अब जरा आप लोग सीधे आ जाओ 54 का ए. एवरीबॉडी 54 का ए ऑन पेज नंबर 37. उसमें मैं आपको करा रहा हूं फर्स्ट सम. बोलो क्या है? इंटीग्रेट, देखो यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ है 2010 में. इंटीग्रेट 3x plus 5 raised to 4 into dx. बोलो x का पावर 1 है, बोलो है. हाँ. दो कांस्टेंट्स हैं, दोनों टोटल करके पावर n है. यस, सो आई कैन अप्लाई द रूल. व्हाट इज दैट रूल? दैट रूल इज ax plus b raised to n dx is ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1. So using the same technique over here, so that is 3x plus 5 raised to 4 plus 1 upon 4 Into plus a 1. sorry. मैं करने जा रहा था बट किसने मुझे बोल दिया तो गुड, थैंक यू. इंटू 3. और ये 3 कहां से आया है बेटा? 3x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 1 3 are 3, 5 is a constant, derivative 0. So my last answer is 3x plus 5 raised to 5 upon 5 into 3, that is 3x plus 5 raised to 5 upon 15 plus c. Yes, any questions? no, sir. Okay. अब आ जाओ आप लोग सीधे 55 का बी. एवरीबॉडी वी आर डूइंग 55 का बी. हर लेक्चर में एक रूल करेंगे तो क्या आपको ज्यादा हैवी भी नहीं लगेगा ये चैप्टर? इसमें आपको सारे रूल एक ही लेक्चर में नहीं सिखाए. लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर्स के सारे रूल एक ही लेक्चर में सिखा दिए, फिर बच्चे ढूंढते रहा है ये क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है. इसलिए अपने रोज एक एक रूल लेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो पचने में आसानी होगी. बोले बेटा e raised to 5x plus 9 into dx, तो इसमें वो रूल अप्लाई होगा e raised to x वाला. तो e raised to 5x plus 9 का इंटीग्रेशन e raised to 5x plus 9 डिवाइड बाय 5x plus 9 का डेरिवेटिव दैट इज 5, 5. क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, 1 5 is 5, 9 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 प्लस c. सम इज ओवर. अब आ जाओ 55 के सी का फर्स्ट. के सी का फर्स्ट. बोलो बेटा उसमें क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus 1 upon x plus 1
इंटू 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अब है ना, ये सम देखो तो यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, लेकिन ऐसा सम आगे कहीं नहीं है, तो सीधा ब्लेम टीचर पे, सर आपने तो सिखाया ही नहीं, ऐसा सम पूछा। देखो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स बहुत कुछ लॉजिक पे बेस करता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो सम को, तो दोनों में एलसीएम है। तो पहले अपना एलसीएम लेके देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे एलसीएम होगा x प्लस 1, सो 1 इंटू एक्स प्लस 1 विल बी x प्लस 1 प्लस ये वाला 1 तो है ही है। सेम वे यहाँ पे देखो तो x प्लस 2 एलसीएम है, ध्यान से देखना भाई सब लोग, क्या एलसीएम है वहां पे, x प्लस 2। सो 1 इंटू एक्स प्लस 2 करोगे, सो 1 इंटू एक्स प्लस 2 विल गिव यू x प्लस 2 प्लस 1 into dx. So that is equal to integration of x plus 2 upon x plus 1 into x plus 3 upon x plus 2 into dx. So x plus 2 gets cancelled. So that is integration of x plus 3 upon x plus 1 into dx. अब यहां पे आके अटक गए सर, अब क्या करें, डिवीजन रूल तो इंटीग्रेशन में होता नहीं है, तो अब हमें थोड़ा सा सोचने का, थोड़ा ठहर के सोचने का कि ऐसा क्या हो। मेरा मेन मकसद है इस x प्लस 1 को उड़ाना। अगर ये x प्लस 1 मेरा उड़ गया तो मेरा सम सॉल्व हो गया। तो मुझे आइडिया आया कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। बोलो बोलो बोलो, डाउट बोलो, चलो फटाफट डाउट बोलो। क्या क्या मालूम पड़ा मैंने 3 को स्प्लिट कर दिया, 3 को मैंने स्प्लिट किया 2 प्लस 1 में या 1 प्लस 2 में, व्हाटएवर। तो अब देखो क्या होगा, देखना इधर सब लोग, अब यहां पे ध्यान देना। तो ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 दोनों का है, तो ये दोनों में मैंने बांट दिया। अब ये क्या हुआ, अब ये होगा, अब x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx। अब ये हमारा नॉर्मल सम हो गया, अब बांट दो। सो इंटीग्रेट 1 dx प्लस इंटीग्रेट 2 अपॉन x प्लस 1 dx। सो दैट इज इंटीग्रेट 1 dx प्लस 2 बाहर ले लो, सो ये हुआ इंटीग्रेट 1 अपॉन x प्लस 1 dx। सो दैट विल गिव मी इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस 2। बेटा x नीचे है और x का पावर 1 है, तो ये हुआ log x प्लस 1 डिवाइड बाय 1। ये मैं डिवाइड बाय 1 कहां से लाया, x का डेरिवेटिव मैंने डिवाइड कर दिया। सो माय फाइनल आंसर इज x प्लस 2 log x प्लस 1 प्लस c। दिस इज माय आंसर। बोलो बेटा क्या डाउट है इसमें, कौन सा वाला स्टेप आपको नहीं समझ में आया, टेल मी। हेलो, सबको क्लियर है बेटा? भाविनी, गौरव, नंदिनी, निखिल, पंक्ति, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. पायल, शिवम, Yes, sir. श्रेया, सिमरन, ध्वनि, तीर्था, Yes, sir. एवरीबडी क्लियर? क्लियर है? Yes. चलो एक ऐसा Yes, और sir. माथे भरा सम लेते हैं एक और। देखो ऐसा एक सम बताओ तुमको मैं, कहाँ है, सीधा जंप मारो सम नंबर 19 पे, ऑन पेज नंबर 33, सम नंबर 19। It states that integration of x minus 2 upon x plus 2 into dx। अब देखो ये सम जो अपने लास्ट किया ना उसी पर बेस्ड है। मेरा मेन मकसद क्या होना चाहिए कि एक तो इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल होता नहीं है,
तो मेरा मेन मकसद ये होना चाहिए कि ये जो x माइनस सॉरी ये जो नीचे x प्लस 2 है वो कैंसिल हो। तो x प्लस 2 कैंसिल करना है ना, तो कर दो। लो x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 कर दो कैंसिल, झंझट ही खत्म, झगड़ने की जरूरत ही नहीं है। x प्लस 2 खत्म कर दो, खत्म हो गई बात। नाराज नहीं चलता है, कुछ भी कर दो। ऊपर x माइनस 2 है वो भी देखना है। तो अगर यहां मैंने प्लस 2 किया तो इस प्लस 2 में मैं क्या कर दूंगा, माइनस 4 कर दूंगा। तो अब देखो x प्लस 2 माइनस 4 किया तो x माइनस 2 हो गया। अब ये देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हो गया ऊपर वाला सम जैसा। सो ये हुआ, दोनों को x प्लस 2 बांट दो। सो x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 4 अपॉन x प्लस 2। सो ये x प्लस 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया। So that will give me integration of 1 minus 4 upon x plus 2 into dx. अब दोनों को हम इंटीग्रेशन बांटेंगे, so integrate of 1 dx minus integrate of 4 upon x plus 2 dx. So integrate of 1 dx minus 4 बाहर ले आओ, so it is 1 upon x Sir. plus 2. हाँ जी बोलिए बोलिए। सर आपने सम स्टार्ट किया फिर ना नेट एक्चुअली चला गया था तो आगे का रह गया है, आप एक बार रिपीट कर देंगे सर? श्योर बेटा, कहां से रिपीट करूं, स्टार्टिंग से? यस सर। अच्छा मैं तेरे लिए पूरा सम ही वापस करता हूँ, चल ना, पूरा सम वापस करते हैं अपने। Okay, I'm doing the whole sum again. See beta. Now okay, देखो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, मेरा मेन मकसद है कि ये जो नीचे x प्लस 2 है वो कैंसल होना चाहिए, मतलब ऊपर भी x प्लस 2 होना चाहिए। अब अपना राज नहीं चलता है कि कुछ भी करो, ऊपर x माइनस 2 है तो ये प्लस 2 में मैं क्या करूंगा तो मेरे को माइनस 2 मिलेगा, तो मैं करूंगा 4 और मैं 4 करूंगा माइनस। क्यों माइनस करूंगा, तो ही प्लस 2 और माइनस 4 माइनस 2 कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। अब देखो ये ब्रैकेट बना एक और ये एक ब्रैकेट बना इनटू dx, सो दैट विल गिव मी इंटीग्रेशन ऑफ, अब x प्लस 2 जो डिनोमिनेटर में है वो दोनों को बांट दो। सो x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 इनटू dx। ये x प्लस 2 गया, सो ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 इनटू dx। अब दोनों को बांट दो, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन x प्लस 2 इनटू dx, सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, अब ऊपर जैसे ये सेम 4 बाहर ले आओ, सो इट इज 1 अपॉन x प्लस 2 dx। बोलो ये x का पावर 1 है और डिनोमिनेटर में है, सो हम इसमें लॉग लगा सकते हैं। ओके 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस 4, 1 अपॉन x प्लस 2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x plus 2 divided by 1. So it is x minus 4 log x plus 2 plus c. बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Any questions in this? है ना? No. आज आपको लगा ना थोड़े हमने भारी सम किए, थोड़े हमने आज हैवी सम किए बेटा, देखने जाओ ना तो थोड़ा सा आज टिपिकलिटी लेवल जो है वो थोड़ा अपना बड़ा है। और करने सम्स के आज इतना ही रखें। Shall I give you homework so that you can understand it more clearly? होमवर्क दूं तुम लोगों को मैं ऐसे सम्स के? Yes. ओके तो आपका होमवर्क लिख लो, चलो प्लीज राइट डाउन योर होमवर्क। 54 के बी का फर्स्ट